गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। अभी तो दोपहर का टाइम हो रहा है और अब जाके मैंने नहाया है, हेयर वॉश किया है। आज काफ़ी लेट हो गए नहाने में क्योंकि सुबह से कहीं ना कहीं बिजी थी और फ़िलहाल लंच कर रही थी। तो लंच मेरा हो गया है फिनिश और मटर मशरूम एंड साग बना हुआ था आज। तो लंच काफ़ी अच्छा बना हुआ था और फ़िलहाल धूप है थोड़ी बहुत, तो धूप में अपने बाल सुखाऊंगी। एंड फ़िलहाल किचन के पास में धूप आ रही है तो अच्छा लग रहा है। यहीं बैठ के मैंने अभी अपना लंच किया और अभी मैं खेत में जाऊंगी क्योंकि यहाँ से तो धूप ऑलमोस्ट चली जाएगी और धूप अब थोड़ी देर की है। मैं सोच रही हूँ फटाफट अपने बाल सुखा लूँ क्योंकि इवनिंग हो जाएगी तो ठंड हो जाएगी और फिर ठंड में गीले बाल होंगे तो सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो फटाफट अभी चलते हैं खेत में बाल सुखाने। वैसे थोड़े बहुत बादल भी आ रहे हैं पर फिर भी चलो चलते हैं। ये है मेरे दादी। ये मेरी पोती है, बहुत प्यारी सी दादी है। रोने लग गए हैं। दादी यहाँ इमोशनल इसलिए हो गए क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कैमरे पे कुछ कहना चाहोगे। तो जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया उन्हें रोना आ गया ये कह के कि मैंने तुम्हें इतना छोटा छोटा पाला और आज तुम इतना दूर हो गए हो हमसे। तो मैं उनसे यूँ ही जनरली मजाक कर रही थी कि दादी आपने ही हमें भेजा है इतना दूर। बट वो ये कह रहे थे कि जहाँ लड़कियों का संयोग होता है यानी जहाँ लिखा होता है उन्हें वहीं जाना होता है। और जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है हार्ट वीक होता जाता है। और वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने दादा दादी के साथ में रहती थी बचपन में, तो ऑब्वियसली एक अटैचमेंट अलग होता है। और उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं दीदी के घर क्योंकि दादी और मम्मी को हमें ड्रॉप करना था यहाँ पे और दीदी की बेटी को साथ लेके जाना था। उसे थोड़ा सा काम करवाना था तो हम लोग नीचे नहीं गए और बस यहीं ऊपर तक गए, उन्हें ड्रॉप किया, दीदी की बेटी को पिक किया और चले गए। और यहाँ मैं बेबी को अपने गाय का बछड़ा दिखा रही थी क्योंकि उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था और बार बार वहाँ जाने के लिए कह रहा था। एंड ये वही जगह है जहाँ हमारे दूल्हे राजा हमें दुल्हन बना के लेके गए थे, मतलब यहाँ मेरी शादी हुई थी। तो दीदी की बेटी को हमने पिक किया और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर। वैसे बहुत ज़्यादा आज गर्मी थी, हम लोग हुडीज़ पहन के आए थे और इतनी गर्मी फील हो रही थी पूरे रास्ते, आई डोंट नो क्यों। और ये वही स्कूल है जहाँ मैं बचपन से पढ़ी हूँ। तो हम लोगों ने समोसे और पकौड़े लिए रास्ते में और लेके हम लोग आ गए थे घर और फिर हमने घर पे आके ये एंजॉय किए। 5:30 हो गए हैं इस टाइम पे और मैं सोच रही हूँ डिनर के लिए कुछ प्रिपेयर कर दूँ। मम्मी अभी अवेलेबल नहीं है घर पे, मम्मी गए हुए हैं दीदी के यहाँ, मम्मी भी और दादी भी दोनों ही चले गए थे। तो हम लोग भी गए थे और दीदी की बेटी को अपने साथ यहाँ ले आए थे क्योंकि उसका थोड़ा सा प्रोजेक्ट था स्कूल का, तो वो अनफिनिश्ड ही अभी था लेकिन उसको वापस जाना पड़ा है। तो मम्मी अभी वापस आने वाले हैं और मम्मी ने कहा तो है मुझे कि मैं उतने टाइम में कुछ ना कुछ डिनर की प्रिपरेशन कर दूँ। मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। वैसे पनीर रखा है, पनीर की कोई रेसिपी भी देखती हूँ। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था पनीर अफ़गानी, वो बहुत सही बना था, लेकिन ऑब्वियसली दोबारा तो नहीं बनाऊँगी, कुछ नया ही ट्राई करने वाली हूँ। देखते हैं आज पनीर की कौन सी रेसिपी बनाते हैं। बाकी दाल भी बनेगी रात में क्योंकि दाल यहाँ पे कंपलसरी रहती है। तो बेबी भी सो रहा है इसलिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो चलिए मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ डिनर की, फिर मम्मी तो आ जाएंगे और मेरे साथ हेल्प हो ही जाएगी। और फाइनली डिसाइड हुआ कि मैं बनाऊंगी मूंग की दाल। तो मैंने अभी अभी बॉईल पे चढ़ाई है। मैंने सोचा था कि मैं उतनी देर में करूंगी काम, लेकिन ये जनाब उठ चुके हैं और मुर्गे भी आ चुके हैं, तो इन्हें भी मैं फटाफट से खाना दे देती हूँ। हेलो। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं पनीर की सिंपल सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया सरसों का तेल और इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची और 3 लौंग। साथ ही में ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक और कोरिएंडर का ये पेस्ट और इसे एक बार भूनेंगे। इसके बाद मैंने इसमें एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है और उसके खाली पेटल्स यूज़ किए हैं। इसे चलाएंगे और 1 मिनट तक भूनेंगे। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है
और 1 मिनट बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया टमाटर। तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, जिन्हें कद्दूकस कर लिया है और इसका छिलका हटा लिया। अब इसे प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हल्का सा जैसे इसमें बॉयल आने लगा, मैंने इसमें ऐड कर दिए मसाले, जिसमें जा रहे हैं हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया का पाउडर, साथ ही मैं ऐड करने वाली हूँ मैं इसमें सॉल्ट और गरम मसाला। तो ये नॉर्मल डिब्बे के जो मसाले होते हैं वही सब मैंने इसमें ऐड करे हैं। बस अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बार मसालों को हम प्रॉपरली भून लेंगे। जैसे ही मसाले भूनना शुरू होंगे और तेल छोड़ना शुरू करेगी कढ़ाई, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पानी। पानी मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, 1 से 1.5 कप के करीब मैंने पानी डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है ग्रेवी को। अब हमने इसे कवर कर दिया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा अच्छे से बॉयल आ गया और इस स्टेज पे मैं पनीर यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो पनीर को मैंने भूना नहीं है, रॉ पनीर ही यूज़ किया है और अब इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ में मिक्स करेंगे। पनीर को मैंने थोड़ा सा पतली ग्रेवी में अभी इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं पनीर को भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक कुक करूँगी, और ऐसा करने से पनीर चूई नहीं हुआ, क्योंकि ये ओपन पनीर था और ये काफ़ी अच्छा था क्वालिटी में। तो मैंने काफ़ी देर पकाया लेकिन अच्छा बना था। एंड में मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी और ये रोस्टेड है, मैंने इसे तवे पे रोस्ट किया है। और बस हमारा पनीर ऑलमोस्ट तैयार है। एंड फाइनल स्टेज जो है मैं इसमें नहीं भूल सकती, क्योंकि इससे लास्ट के जो 1-2 बार मैंने पनीर बनाया है बहुत अच्छा फ्लेवर आया है। तो मैंने कोयला ले लिया, उस पर थोड़ा सा घी ऐड किया है और इसे डाल दिया कढ़ाई में और कवर कर दिया। इससे जो अरोमा आता है, स्मोकी फ्लेवर आता है, वो एकदम ढाबा स्टाइल सब्ज़ी लगती है और ये बहुत बढ़िया बना था। सो गुड मॉर्निंग, अभी नेक्स्ट डे हो गया है और हम लोग निकल गए घर से। क्यों? क्योंकि हमें कुछ पर्सनल काम भी थे और 2-3 जगह काम थे, इसलिए हम लोग निकल जाते हैं। अभी 11:15 का टाइम हो रहा था, तो सुबह से काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी मची हुई थी काम की, इसलिए मैंने बिल्कुल भी कैमरा नहीं उठाया और इस टाइम पे हम लोग कार में बस निकल पड़े अपने सफ़र पे। और अभी हम लोग सारे काम फिनिश करके जा रहे हैं वापस। तो आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया कहीं पे भी, क्योंकि जहाँ पर भी गए थे वहाँ थोड़ा सा फ़ोन अलाउड नहीं था। और फ़िलहाल हम लोग रुके हैं अभी, थोड़ा सा भूख लगी थी तो हम लोग रुक गए। और टिक्की चाट, बर्गर, जो भी हमें पसंद हो वही। तो मैं टिक्की चाट खाने वाली हूँ। और सुबह मौसम बहुत ख़राब था पर अभी बहुत अच्छा है, पूरा दिन धूप थी और आज तो काफ़ी गर्मी फील हो रही थी। सारे काम बन गए हैं, बस मेरे 1-2 काम हैं जो रह गए हैं, तो देखते हैं वो कब फिनिश हो पाएंगे। तो फ़िलहाल तो अपना एंजॉय करते हैं। आपने क्या लिया है? आपने क्या मंगवाया? कुछ नहीं। आपने क्या रहे? और मम्मी ने तो यहाँ अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। हमने मतलब मैंने और भाई ने अपने लिए टिक्की चाट ली थी। वैसे बर्गर खाने का मन था, लेकिन बर्गर हम लोग इससे पहले खा चुके थे मिडवे में, जहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है और मैंने लास्ट टाइम भी वहाँ पे खाया था। तो इसीलिए टिक्की चाट ही खाया। और बाय द वे बहुत टाइम से हम लोग यहाँ पे खाते आ रहे हैं, जब शादी से पहले भी मैं यहाँ पर बहुत खाती थी। और इनका बर्गर और टिक्की चाट सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। तो ये सब खाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं फिर घर वापस। तो मैं एक्चुअली थोड़ी देर के लिए विशाल भी चली गई थी, तो थोड़ा बहुत वहाँ से सामान लेके आई हूँ। ये बाय 1 गेट 1 में था, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, इसका पैटर्न डिज़ाइन। सो मैं वैसे ही इसको ले आई वहाँ से। ये स्नैक्स की प्लेट्स मिल रही थी वहाँ 99 की 4, तो ये भी मुझे काफ़ी सही लगी और मैंने इनको भी बाय कर लिया। ये 3 का सेट था
ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कई बार स्नैक्स होता है, फ्रूट्स, थोड़ा बहुत आप कुछ भी खाते हो तो उसके लिए ये परफेक्ट है। फ़िलहाल बाहर इतना अच्छा मौसम है कि मैं तो आ गई बाहर। एक्चुअली अंदर तड़का लग रहा है, आलू मेथी बन रहे हैं, तो वो जो छौंक है उससे आँखों में बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी। पता नहीं क्यों ये जो मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, इसमें इतना तेज़ इसका वो अरोमा या इसका जो छौंक लगाते हैं उस टाइम पे जो धुआँ निकलता है ऑयल से, वो इतना तेज़ है कि आँखों में लगता है, इसलिए मैं बाहर आ गई। और बाहर तो इतना अच्छा मौसम है, मैंने सिंगल स्वेटर आज पहनी हुई है लिटरली, और बहुत अच्छा लग रहा है मौसम की वजह से। एक्चुअली 2-3 दिन से चेंज भी है। वो जो बर्ड्स बोलते हैं, एक्चुअली हम उनको प्रॉपर नहीं जानते कि वो बर्ड्स कौन से हैं, लेकिन सीज़न चेंज होने पे जो एक फ़ील आने लगता है कि हाँ ये बर्ड एक्चुअली इस सीज़न के टाइम बोलता है, तो वो आजकल मुझे फ़ील होने लगा है। और वैसे भी मौसम का अब अलग ही हो गया है, बहुत डिस्टर्बेंस है वेदर में। ना तो प्रॉपर स्नोफॉल होती है, ना बारिश होती है, ना अच्छे से गर्मियाँ होती हैं। मैं यहाँ हिमाचल की बात कर रही हूँ, बाकी तो खैर गर्मियाँ ही गर्मियाँ हैं फरीदाबाद में। लेकिन यहाँ वेदर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली पेड़ इतने ज़्यादा कट रहे हैं, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, रोड्स चाहिए, घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, नेचर डिस्टर्ब हो रहा है, ऑब्वियसली वेदर पे इफेक्ट होगा ही। और उस चीज़ के लिए ऑब्वियसली हम इंसान ही ज़िम्मेवार हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, अच्छा वेदर भी चाहिए, दोनों चीज़ें सेम टाइम पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो फ़िलहाल तो मैं बाहर आई हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे वॉक करूँगी और फिर जाऊँगी अंदर, क्योंकि फटाफट हम टाइमली खाना खाएंगे। एक्चुअली आजकल मास्टर शेफ़ देखना मुझे बहुत पसंद है, और वैसे भी मैं अब ज़्यादा दिन नहीं हूँ मायके में, 4-5 दिन मुश्किल से चली जाऊँगी उसके बाद में। और फिर तो मुझे इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ भी देखूं। सीरियल जैसे यहाँ पर टीवी है, टीवी पे देखती रहती हूँ, तो वो टाइम नहीं मिलता है, फिर ऑनलाइन ही मेरा चलता है। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं, अपना वॉक करते हैं और फिर चलेंगे हम अंदर। और आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।